हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5th विषय हिंदी 2024 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 से 5 निर्देश। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, देवों के सिर पर चढ़ना। ऑप्शन बी, सुरबाला के गहनों में गुथना। ऑप्शन सी, वीरों के पथ पर फेंकना। ऑप्शन डी, सम्राट के सिर पर चढ़ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीरों के पथ पर फेंकना। प्रश्न 2, उपवास का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है ए, त्याग। बी, व्रत। सी, तपस्या। डी, परिश्रम। तो इसका सही उत्तर है बी, व्रत। प्रश्न 3, उज्जैन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, गंगा नदी। बी, सिंधु नदी। सी, यमुना नदी। डी, क्षिप्रा नदी। तो इसका सही उत्तर है डी, क्षिप्रा नदी। प्रश्न 4, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, तीखा। बी, तीर। सी, मंद। डी, तेज। तो इसका सही उत्तर है सी, मंद। प्रश्न 5, एकः हंसः हंसः डैश। ऑप्शन ए, श्वेतवर्णः। बी, श्यामवर्णः। सी, पीतवर्णः। डी, रक्तवर्णः। तो इसका सही उत्तर है ए, श्वेतवर्णः। रिक्त स्थान पूर्ति। प्रश्न 6 से 10 निर्देश। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6, उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन सोया था। रिक्त स्थान में आएगा चंदन। प्रश्न 7, नित्य व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। रिक्त स्थान में आएगा स्वस्थ। प्रश्न 8, उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। रिक्त स्थान में आएगा सिंहस्थ। प्रश्न 9, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। रिक्त स्थान में आएगा महाकाल। प्रश्न 10, पराजय में परा उपसर्ग है। रिक्त स्थान में आएगा उपसर्ग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 से 16 निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 11, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा? उत्तर, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को कहा कि 12वीं कक्षा में आने पर अपने घर या पाठशाला में 5 पेड़ लगा दीजिए। प्रश्न 12, मुनि अगस्त की पत्नी का नाम क्या था? तो उत्तर है मुनि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। प्रश्न 13, पुंडलीक किसकी सेवा कर रहा था? उत्तर, पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। प्रश्न 14, वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द हैं तरु और पेड़। प्रश्न 15, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का संबंध प्रकट किया जाता है वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये जो छोटी सी लाइन है ना, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। प्रश्न 16, सप्ताहे कति वासराः? उत्तर, सप्ताहे सप्तवासराः। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17 से 22 निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। प्रश्न 18, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? उत्तर, दिसंबर 1927 में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सब साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं
तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। प्रश्न 19, पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का एकमात्र पहाड़ी पर्यटन स्थल होने का गौरव प्राप्त है। यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य का यह भंडार है। प्रश्न 20, विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी? उत्तर, सुकरात अपने शिष्यों को आत्मा के अमरत्व की शिक्षा दे रहा था और कह रहा था कि शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अमर है। प्रश्न 21, अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक महोदय को 5 दिवसीय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। उत्तर, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय पाठशाला गुना। विषय, 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मुझे अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाना है। इस कारण से मैं आगामी 5 दिनों तक पाठशाला आने में असमर्थ रहूँगा। कृपया आप मुझे दिनांक 15/9/2025 से 20/9/2025 तक 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक लिखना है। आपका आज्ञाकारी छात्र या शिष्य, जो भी आपको लिखना है, आपका नाम और कक्षा। प्रश्न 22, परि और अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। उत्तर, परिधनवार बराबर परिवार, इसमें परि उपसर्ग है। परिधनचय बराबर परिचय, इसमें परि उपसर्ग है। अनधन जाना बराबर अनजाना, अन इसमें उपसर्ग है। अनधनमोल बराबर अनमोल, अन इसमें उपसर्ग है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 23 से 26। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। प्रश्न पहला है, उपर्युक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियां पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से ली गई हैं। प्रश्न 2, इस कविता में के कवि का नाम लिखिए। उत्तर, श्री माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा, इस कविता पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर, भावार्थ, पुष्प अपने माली से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर बिखेर देना या बिछा देना जिससे होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न 24, सुविकसित भारत का सपना साकार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन कौन सी अपेक्षाएं की हैं? उत्तर, सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से 3 अपेक्षाएं की हैं। पहला, पढ़ाई को मूल्यों के साथ पढ़ो और उसमें अव्वल बनो। दूसरा, अपने आसपास के ऐसे लोगों की पढ़ाई में सहायता करो जो पढ़ लिख नहीं सकते। तीसरा, घर अथवा पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। प्रश्न 25, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें ये गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। अगर इस धरती पर पेड़ ना होते तो हम भी ना होते। पेड़ पौधों से ही हमें भोजन यानी फल, फूल, अन्न आदि मिलता है। कई पेड़ों की जड़, छाल और पत्तियों से दवाइयाँ बनती हैं। पेड़ों से कपास, चाय, कॉफ़ी, लकड़ी और रबर मिलती है। पेड़ों के कारण हमें शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों के कारण समय पर पानी बरसता है। पेड़ों से रंग रोगन और फूलों से इत्र भी बनाए जाते हैं। गर्मी में पेड़ों की छाया सुख देने वाली होती है। अतः ये हमारे मित्र हैं और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पहला प्रश्न, इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग करते हैं? उत्तर, इत्र बनाने के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है?
उत्तर, पेड़ पौधों से हमें भोजन यानी फल, फूल, अन्न, अनाज आदि मिलते हैं। तीसरा, पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर, पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चौथा, पेड़ों से वातावरण में क्या क्या होता है? उत्तर, पेड़ों से वातावरण में शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों के कारण ही समय पर पानी बरसता है। पांचवा, हमारे मित्र कौन हैं? उत्तर, हमारे मित्र पेड़ हैं। प्रश्न 26, मेरी माँ विषय पर निबंध लिखिए। मेरी माँ। पहला, मेरी माँ का नाम गार्गी है। उत्तर है, हमने हेडिंग डाली मेरी माँ। पहला, मेरी माँ का नाम गार्गी है। दूसरा, वह एक गृहिणी है। तीसरा, वह मेरी सबसे अच्छी मित्र है। चौथा, वह सुबह जल्दी उठती है और घर के सारे काम करती है। पांचवा, वह बहुत दयालु, मेहनती तथा अनुशासन प्रिय है। छठवा, वह घर में सबका ख्याल रखती है। सातवां, घर में सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आठवां, वह पढ़ाई में मेरी मदद करती है और मुझे अच्छी बातें सिखाती है। नौवां, मेरी माँ मेरी आदर्श है और मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। 10वां, वह मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती है। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न पत्र पूर्ण हुआ।